लेकिन हाई कोर्ट ने ऑर्डर में ये कहा था कि जो भी इसमें कार्रवाई होगी मंदिर और मस्जिद के अधिकारियों के साथ कंसेंसस में होगी। डेट और टाइम उनके साथ तय किया जाएगा, उसके बाद किया जाएगा। लेकिन हमारे को डेट और टाइम इसके अंदर ना हमारे को पूछा गया, ना हमारे को बताया गया। ये अपनी मनमानी कर रहे हैं, जो केजरीवाल सरकार है अपनी मनमानी कर रही है। यहाँ से लेकर सड़क कर एक छोर से अगर आप दूसरे छोर तक जाएंगे तो जितना भी फुटपाथ है सारा गाड़ियों से घिरा हुआ है। पार्किंग बनी हुई है, हर बिल्डिंग के आगे गाड़ियाँ लगी, कहीं फुटपाथ जो बना है उस पर लेकिन पब्लिक या जनता कोई भी चलती नहीं है, सड़क पर ही चलना पड़ता है उसको। लेकिन मंदिर और मस्जिद को ही क्यों निशाना बनाया गया है ये समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, पहले मैं कार्रवाई की बात करूं तो ये हमने काले मास्क इसके लिए लगा रखे हैं कि हम माननीय कोर्ट का, न्यायालय का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारा इस पर मौन समर्थन नहीं है। हजारों श्रद्धालुओं के आस्था पर जो है इस वक्त जो है दिल्ली सरकार पीडब्ल्यूडी का बुलडोजर चल चुका है। इस वक्त हम सत्य सनातन मंदिर, प्राचीन शिव मंदिर के पास में खड़े हैं, जहां पे आप देख सकते हैं कि पीडब्ल्यूडी की तरफ से कार्रवाई हो रही है। बात ये कही जा रही है कि अतिक्रमण किया जा रहा है। आप पीछे देखिए मस्जिद भी है, जिसको हमारे सहयोगी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से दिल्ली सरकार और पीडब्ल्यूडी की कार्रवाई चल रही है। और ये प्राचीन शिव मंदिर आज से नहीं बना है, जो यहाँ के तमाम लोग हैं उनसे बात हो रही है। और यहाँ पे जो मंदिर की तरफ से केयर टेकर हैं और साथ ही वक्फ बोर्ड की तरफ से जो लोग मस्जिद की तरफ से हैं, उन दोनों की तरफ से हमारी बातचीत यही हुई और जानने समझने की कोशिश यही रही कि आखिर दिल्ली सरकार की इस कार्रवाई को कैसे देखते हैं। ये बताइए कि सर, जिस तरीके से दिल्ली सरकार और पीडब्ल्यूडी की ये कार्रवाई हो रही है, तोड़ने की बात कही जा रही है, इंक्रोचमेंट की बात की जा रही है, कैसे देख रहे हैं इस कार्रवाई को? ये एनक्रोचमेंट तो है ही नहीं है। कोर्ट ने ही माना कि एनक्रोचमेंट नहीं है। ये उनको जगह चाहिए तो चाहिए, बस वो कहते हैं हमें जगह चाहिए, तो एनक्रोचमेंट नहीं है वो। लेकिन आपको लगता है कि जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है ये कितना सही है? जिस तरीके से श्रद्धालुओं की बात होती है, आस्था का केंद्र ये काफ़ी प्राचीन बताया जा रहा है अंग्रेजों के समय, कैसे आप देखते हैं इस कार्रवाई को? ये अपनी मनमानी कर रहे हैं। हाँ। जो केजरीवाल सरकार है अपनी मनमानी कर रही है। ये बताइए कि जिस तरीके से इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, कैसे इसे देखते हैं? और ये क्या एक तरीके से आस्था पर, हजारों लोगों श्रद्धालुओं जो आते हैं उनकी आस्था पर चोट है एक तरीके से? देखिए, मेरा नाम है सुरेश बेरी और ये हाई कोर्ट के ऑर्डर से तोड़ा जा रहा है। लेकिन हाई कोर्ट ने ऑर्डर में ये कहा था कि जो भी इसमें कार्रवाई होगी मंदिर और मस्जिद के अधिकारियों के साथ कंसेंसस में होगी। डेट और टाइम उनके साथ तय किया जाएगा, उसके बाद किया जाएगा। लेकिन हमारे को डेट और टाइम इसके अंदर ना हमारे को पूछा गया, ना हमारे को बताया गया और रात में आके उन्होंने ये कार्रवाई शुरू कर दी। रात को जो इसका ऑर्डर था वो नेट पे अपलोड हुआ है और उन्होंने रात को जो सुबह 4 बजे करीब आके इसको मंदिर को तोड़ना शुरू कर दिया, बिना हमारे को उसमें नोटिस दिए, बताए, बिना हमारे से पूछे उन्होंने ये कार्रवाई करी है। और जो ये कार्रवाई की है हम उससे भी बहुत आहत हैं, क्योंकि ये कार्रवाई जो उसके अंदर कोर्ट ने भी ऑर्डर किया, हमारे को अपील में जाने का भी इसके अंदर कोई टाइम नहीं दिया गया। और उसमें ये कहा गया कि 6 मीटर की फुटपाथ होनी चाहिए, जबकि 6 मीटर की फुटपाथ की कहीं पे भी प्रोविज़न नहीं है। दिल्ली के मास्टर प्लान में भी नहीं है, पीडब्ल्यूडी के अपने मैनुअल में भी नहीं है, डीडीए के मैनुअल में भी नहीं है। तो ये जो 6 मीटर की उन्होंने वहाँ पे वो फुटपाथ के लिए उसको मंदिर को तोड़ा गया, उससे हम बहुत आहत हैं और मैं पूरा समाज हम इससे बहुत आहत है। आपको लगता है कि जिस तरीके से कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, कहीं न कहीं इसमें राजनीतिक तौर से भी क्या, क्योंकि अगर देखा जाए 6 मीटर की बात हो रही है तो तमाम पूरे रोड पे अगर देखा जाए तो कई जगहों पे ऐसे हैं कि जहां पर जो है कार्रवाई नहीं हो रही है या वहां पे इंक्रोचमेंट है जहां पे हटाने की ज़रूरत, लेकिन यहीं पर हटाया जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, हमने ये बात जो थी वहाँ हाईकोर्ट के सामने भी लाए, उनसे भी कहा, उनको फ़ोटोएँ भी वहाँ पे जो थी फाइल करी कि बिल्कुल रोड के सामने भी 6 मीटर की वहाँ पे नहीं है। यूनिफॉर्मिटी अगर कोर्ट लेके आना चाह रही है या पीडब्ल्यूडी लेके आना चाह रही है तो सिर्फ एक तरफ ही नहीं हो सकती, पूरी की पूरी रोड में होनी चाहिए, मंदिर के सामने भी होनी चाहिए। लेकिन हमारी कोई उस पर सुनवाई नहीं हुई। आगे क्या है, क्या प्लान है आगे? किस तरीके से इस कार्रवाई जो हो रही है अभी, आगे कहाँ जाने का विचार है? आप लोग कैसे देख रहे हैं कि इस कार्रवाई को रोके जाए? हमारा इसके अंदर पूरा का पूरा प्लान था कि हम इसके अंदर जो है अपील के अंदर जाएंगे, लेकिन अब ऑर्डर की उन्होंने कंप्लाइंस कर दी बिना हमारे से पूछे, बिना हमारे को किए, तो हम इसकी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाएंगे। लास्ट सवाल ये रहेगा, दिल्ली सरकार और पीडब्ल्यू की इस कार्रवाई को कैसे आप देख रहे हैं? क्योंकि मंदिर एक तरफ है, एक तरफ मस्जिद है, दोनों पर कार्रवाई हो रही है, कैसे देख रहे हैं आप? देखो, कोर्ट ने भी उसके अंदर माना है कि इसके अंदर कोई एंक्रोचमेंट नहीं है, इसीलिए कोर्ट ने ये कहा
कि जो भी आप इसका पोर्शन तोड़ते हो उसके बाद जो उसमें कंस्ट्रक्शन होगी, जो दीवार खड़ी करनी होगी, वो पीडब्ल्यूडी अपने खर्चे से जो है उसको करेगी और हमारे से कोई उसके डैमेजेस नहीं लिए जाएंगे। लेकिन अगर इंक्रोचमेंट नहीं है यहाँ पर तो फिर ये कार्रवाई क्यों की जा रही है, ये समझने वाली बात है ना। और यही लोग भी जानना चाह रहे हैं कि आखिर क्यों कार्रवाई हो रही है। यही चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि जो तोड़ा गया वो सिर्फ 6 मीटर रोड को चौड़ा करने के लिए, कि उनको ये था कि 2.5 मीटर की रोड जो है वो सफिशिएंट नहीं है, यहाँ से लोगों के निकलने के लिए 6 मीटर की रोड होनी चाहिए। वही जब क्या है, जबकि 6 मीटर की कहीं प्रोविज़न नहीं है, कहीं और भी आप आगे भी देखेंगे, सामने भी देखेंगे, कहीं 6 मीटर की फुटपाथ नहीं है, सॉरी। तो जब फुटपाथ नहीं है तो जिन्होंने सिर्फ फुटपाथ को चौड़ा करने के लिए इसको तोड़ा है और कोई डेवलपमेंट के लिए या और किसी चीज़ के लिए सड़क को जो है उन्होंने चौड़ा करने के लिए नहीं किया। उनका मानना है, मतलब ऑफिशियली, कि सड़क को कोई दिक्कत नहीं है, उसको वहाँ पे ट्रैफिक के लिए निकलने की कोई दिक्कत नहीं है, उसको चौड़ा नहीं करना, सिर्फ फुटपाथ को जो है वो चौड़ा करने के लिए किया गया। और ये सूनर और लेटर यहाँ पे होनी पार्किंग है, आगे पीछे हर जगह देखोगे तो वहाँ पे जितनी फुटपाथ है सबके ऊपर पार्किंग ही होती है। यहाँ पे क्योंकि वो 2.5 मीटर की थी, इस वजह से उसके ऊपर पार्किंग नहीं हो पाती थी और लोगों के निकलने के लिए जगह थी। अब यहाँ पे भी आके जैसे आगे की वहाँ फुटपाथ है, वहाँ पे सारे में पार्किंग होती है और लोग कहाँ से निकलते हैं, सड़क के ऊपर से निकलते हैं। कुछ टाइम बाद यहाँ पे भी यही होना। लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है अभी सत्ता में है, पीडब्ल्यूडी उसी के अंदर आता है, तो कोई विधायक यहाँ एरिया के विधायक हों, जैसे कि अभी मस्जिद की बात हो रही है तो अमानतुल्लाह उसके जो है हेड हैं, तो उन सबसे बात हुई इस मामले पे आप लोगों की? देखिए, अमातुल्लाह खां का भी जो था वहाँ पे हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने एफिडेविट फाइल किया, उनका भी यही था कि इसको ना तोड़ा जाए, लेकिन कोर्ट ने वहाँ कोई नहीं सुना। उन्होंने वहाँ पे तोड़ने के आदेश कर दिए, सिर्फ इसी ग्राउंड पे कि जो पटरी है वो 6 मीटर चौड़ी होनी चाहिए। चलिए ठीक है, शुक्रिया सर। मैम, आपका नाम जानना चाहेंगे और जिस तरीके से कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, जिस तरीके से मंदिर में जो इंक्रोचमेंट के नाम पे कार्रवाई की जा रही है, कैसे आप देख रही हैं इस कार्रवाई? मेरा नाम चेतना सोलंकी है। हैरानी की बात है कि मतलब यहाँ से लेकर सड़क कर एक छोर से अगर आप दूसरे छोर तक जाएंगे तो जितना भी फुटपाथ है सारा गाड़ियों से घिरा हुआ है, पार्किंग बनी हुई है, हर बिल्डिंग के आगे गाड़ियाँ लगी हैं। कहीं फुटपाथ जो बना है उस पर लेकिन पब्लिक या जनता कोई भी चलती नहीं है, सड़क पर ही चलना पड़ता है उसको। लेकिन मंदिर और मस्जिद को ही क्यों निशाना बनाया गया है, ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो फुटपाथ बड़ा सही तरीके से बना था, यहाँ तो पब्लिक निकल कर जा रही थी, इसे एनक्रोचमेंट कहकर तोड़ा गया। मंदिर को भी तोड़ा गया है बाहर से और मस्जिद को भी तोड़ा गया है। तो मतलब ये तो एक आस्था को भी छेड़ा, लोगों के मन को भी आहत पहुंची है इससे बहुत, और हम इसके मतलब समर्थन में नहीं हैं कि ये ठीक नहीं हुआ है। आपको लगता है कि दिल्ली सरकार की जो नीति रहती है कि सबका साथ सबका विकास की बात करती है, लोगों के आस्था का जो केंद्र होता है उनको जो है सुसज्जित करने की बात करती है, उनको संरक्षित करने की बात करती है हमेशा से, खुद जो अरविंद केजरीवाल कई बार जो हनुमान मंदिर या तमाम ऐसे मंदिरों में जाकर दिखाना चाहते हैं कि हम हिंदुओं के जो है संरक्षक हैं या उनके आस्था का जो है सम्मान करते हैं, कैसे देख रही हैं आम आदमी पार्टी की इस कार्रवाई और पीडब्ल्यूडी की? अब तो देखने दिखाने वाली बात ही नहीं रही। देश को कहा जाता है हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, उधर हिंदू मुसलमानों के बीच मतभेद को बढ़ाया जा रहा है, यहाँ इस तरीके से तोड़कर मतलब जनता को भी आहत किया जा रहा है। दिल्ली सरकार हो या केंद्र सरकार हो, हम तो सभी से कहेंगे कि देश पहले है और देश में रहने वाली जनता पहले है। जब इसे सुंदर बनाने की बात की जाती है तो तोड़ कर सुंदरता किस तरह बनती है, ये हमारी समझ से बाहर है। हमारे साथ में जो है समाज सेवी प्रीतम धारीवाल जी हैं। सर, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरीके से मंदिर पे कार्रवाई हुई है, एक बार इसके थोड़ा सा इतिहास के बारे में जानना चाहेंगे और जिस तरीके से कार्रवाई को अंजाम दिया गया है उसको कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, पहले मैं कार्रवाई की बात करूं तो ये हमने काले मास्क इसके लिए लगा रखे हैं कि हम माननीय कोर्ट का, न्यायालय का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारा इस पर मौन समर्थन नहीं है। कहने को बहुत कुछ है, बेहतर है चुप रहना। कहने को बहुत कुछ है, बेहतर है चुप रहना। जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या करना। देश में क्या चल रहा है सब जानते हैं। एक खौफ का माहौल तैयार किया जा रहा है, चाहे वो केजरीवाल हो या बीजेपी सरकार हो, सबका एजेंडा साफ है, बाकी सब बकवास है। मंदिर के इतिहास की बात करें तो ये 350 साल से मंदिर यहाँ पर मौजूद है। यहाँ झील हुआ करती थी, झील का प्याऊ होता था, उसी नाम से ये मंदिर है, उसी नाम से साथ में मस्जिद है। पहले तो ये हुआ करता था कि मस्जिद तोड़ दी, मस्जिद में ये ढूंढ रहे हैं, मस्जिद में ये ढूंढ रहे हैं। अब तो मंदिर भी तोड़ना शुरू कर दिया है। बताइए क्या करें? जहाँ हम जाकर भगवान के सामने जो है बल बुद्धि विद्या
ये सब कुछ मांगते हैं, आप उन्हीं को तोड़कर धराशायी करके हमारी आस्थाओं के साथ खेल रहे हैं कि अब लगाइए, आप फरियाद किसको लगाएंगे। भिखमंगा बनाना चाहते हैं देश को, नाकारा बनाना चाहते हैं। जाइए आप कहीं किसी बाज़ार के अंदर, आधी सड़क पर गाड़ियां खड़ी होती हैं इस साइड में, आधी सड़क पर उस साइड में, बीच में जो बचता है सिर्फ एक कार के जाने का रास्ता होता है, वो दिखाई नहीं देता आपको। आपको मंदिर दिखाई देता है और मस्जिद दिखाई देता है, इसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। आप वहाँ नई दिल्ली के एरिया में जो शाही दिल्ली कहलाती है, वहाँ के शौचालयों को जिसे प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया है, वहाँ कुंडी तो आप 6 महीने से लगा नहीं पा रहे हैं। आप बात कर रहे हैं मेहमानों को दिखाने की। मेहमानों को दिखाना है तो मंदिर तोड़ के दिखाओगे क्या? मेहमानों को दिखाना है तो आप दिखाइए ना कि हमारे देश में संस्कृति क्या है, हमारे देश में धर्म की आस्था क्या है, हमारे हिंदू मुस्लिम के भाईचारे में क्या है। अब यहाँ जो कुछ हुआ है, हिंदू और मंदिर और मस्जिद तोड़कर, शायद एक नया जो है कुछ शुरू करना चाह रहे थे कि ऐसे ऐसे हो जाएगा हिंदू मुस्लिम का। लेकिन आप देखिए, हिंदू भी समझ गया है, मुसलमान भी समझ गया है कि इनका एजेंडा साफ है, बाकी सब बकवास है। आपको लगता है जिस तरीके से दिल्ली सरकार बात करें, पीडब्ल्यूडी जो है दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है, इस कार्रवाई को अंजाम देकर क्या कुछ साबित करना चाह रही है, अगर आपके नज़रिए से समझना चाहें? देखिए, मेरे नज़रिए से अगर आप समझना चाहें तो एक तो हिंदू मुस्लिम और ये धार्मिक आस्था के जितने भी धर्म हैं और जातियाँ हैं, इनका भाईचारा तोड़ना चाहती हैं। इस तरह की जब कार्रवाई होगी तो ज़रूर, मतलब जब मंदिर टूटेगा तो कुछ लोग हिंदू विरोध करेंगे, लेकिन मस्जिद टूटेगी तो कुछ मुसलमान विरोध करेंगे। जब ये आपस में विरोध करेंगे तो आपस में झगड़ा करेंगे। ये इनकी मंशा है, यही इनकी मंशा। और इनकी मंशा ये है कि नागरिकों पर, देशवासियों पर इतना खौफ लाद दो कि वो हमारे खिलाफ आवाज़ ना निकाल सके। आप बेरोज़गारी की बात क्यों नहीं करते, आप भ्रष्टाचार की बात क्यों नहीं करते? आप कहीं पर ले लीजिए, महरौली में भी क्या हुआ, तोड़ फोड़। आप बुलडोज़र की सरकार हैं, साफ अर्थों में सबको नज़र आ रहा है बुलडोज़र की सरकार हैं, चाहे वो केजरीवाल है या बीजेपी है, सब अपनी रोटियां सेक रहे हैं और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। सर, एक सवाल आपसे रहेगा, विकास का नाम दिया जा रहा है इस इंक्रोचमेंट को, जिस तरीके से दिल्ली सरकार भी कहती है कि जो इंक्रोचमेंट हो रहे हैं, हम चाहते हैं कि विकास हो, जो अतिक्रमण किया जा रहा है, आप कैसे देख रहे हैं इस विकास के नए मॉडल को? देखिए, सबसे पहली चीज़ यही है, हमारा कोई इंक्रोचमेंट नहीं था। जो लीगली लोग बैठे हुए हैं उनको सिर्फ आप हटाने के लिए हटा दोगे तो ये अपने आप में जो कार्रवाई है वो गलत है, जो नहीं होनी चाहिए। आज इससे हम आहत हैं, कल इससे और लोग भी होंगे। जो लोग चुपचाप बैठ के देख रहे हैं कि हमारे को फ़र्क नहीं पड़ता, तो कल ये उनके साथ भी होने वाला है। ये संदेश क्या रहेगा सरकार को, अगर आप देना चाहें तो, जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है? सरकार को यही कहना चाहेंगे कि ये जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, और सारे के सारे लोग अगर आपके अगेंस्ट हो जाएंगे तो आप भी नहीं रहने वाले। कितने दिन आप रह लोगे? देखिए, तमाम जो कार्रवाई दिल्ली सरकार पीडब्ल्यूडी की तरफ से हो रही है, पीछे देखिए हमारे सहयोगी आपको दिखा रहे होंगे कि ये कार्रवाई जो की जा रही है दिल्ली सरकार की तरफ से, जो विकास का नया स्वरूप दिखाने की बात हो रही है, क्या वाकई में नया विकास का स्वरूप है या नहीं है, ये सवाल बड़ा है। लेकिन ये समझने और जानने की बात ये है कि जिस तरीके से मंदिर को तोड़कर जो है विकास का नया नाम दिया जा रहा है, आप उसको समझ सकते हैं, क्योंकि 6 मीटर की बात हो रही है। लगातार ये बताने की कोशिश हो रही है कि दिल्ली सरकार जो है, पीडब्ल्यूडी विभाग जो है 6 मीटर बात फुटपाथ की कर रही है। लेकिन ऐसे में इस कार्रवाई को अंजाम देना, या जिस तरीके से इस कार्रवाई को किया जा रहा है, जिस तरीके से इंक्रोचमेंट हटाने की बात हो रही है, ऐसे में कितना सही है ये समझना और जानना ज़रूरी है। क्योंकि दिल्ली सरकार हमेशा से, जो हिंदुस्तान है, भारत है, उसको हमेशा से कहा जाता है कि आस्था का केंद्र माना जाता है। लेकिन ऐसे में मंदिर मस्जिद पर कार्रवाई होना, और साथ ही तमाम ऐसे स्पॉट पड़े हुए हैं जहां पर रोड पूरा जो है घिरा हुआ है, इंक्रोचमेंट किया गया है, लेकिन उस पर जो है कार्रवाई नहीं हो रही है। दिल्ली सरकार की बात हो या पीडब्ल्यूडी की सरकार की बात, पीडब्ल्यूडी की बात हो, जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आती है, लेकिन ऐसे में ये कार्रवाई की जा रही है। पीछे हम आगे चलते हैं, ये मंदिर, ये पूरा देखिए प्राचीन मंदिर शिव है, जिसको तोड़ने की बात हो रही है और तोड़ा जा रहा है। लगातार देखिए बुलडोज़र यहाँ पे चल रही, बुलडोज़र वाली सरकार कही जा रही है, ये बात तोड़ने वाली हो रही है। लेकिन इधर हमारे सहयोगी आपको दिखाएंगे कि कार्रवाई एक तरफ जहां मंदिर पे हो रही है, तो दूसरी तरफ मस्जिद पर भी सेम कार्रवाई की जा रही है। और देखिए इधर भी बुलडोज़र लगा हुआ है। अमानतुल्लाह खान जो है यहाँ के जो वक्फ बोर्ड के चीफ हैं,
उनकी तरफ से भी यही बताया जा रहा है कि हमने जो है हाई कोर्ट में जो है ऑर्डर जो है सामने रखा सारी बातों को कि इसको तोड़ा ना जाए, लेकिन ऐसे में ये कार्रवाई हो रही है और इस कार्रवाई से क्या कुछ जो है सरकार संदेश देना चाह रही है ये समझना जानना जरूरी। जाहिर सी बात है कि जो आम लोग हैं, जो मंदिर के केयर टेकर हैं या फिर मस्जिद की तरफ से जो पक्षकार हैं, उनका कहना है कि ये चीज़ें जो है आहत कर रही हैं और ये कहीं न कहीं सरकार को समझना ज़रूरी है कि आस्था का केंद्र चाहे मंदिर हो या मस्जिद, उन दोनों पर तोड़ना एक तरीके से अपराध है और एक तरीके से आम जनमानस की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी जतिन दहिया, मैं शिवशंकर उपाध्याय, धन्यवाद।